जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण व उपयोगी नियमों व सूत्रों के बारे में बताऊंगा। तो मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पिछली वीडियो का कुछ रिकैप देख लेते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको जोड़ से संबंधित कुछ नियम बताए थे। तो इस प्रकार से कुछ सूत्र मैंने आपको बताए थे। तो जिसका पहला सूत्र है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। यदि हम देखें तो इसका सूत्र होता है दोस्तों एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और यहाँ पास यदि हम एन देखें तो एन बराबर होता है कुल संख्या। जितना आपको प्रश्न में दिया रहता है वही एन होता है दोस्तों। अब जैसे कि आपसे प्रश्न में पूछेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप यहाँ पास 10 रख देंगे और यहाँ 10 प्लस 1 कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे। तो यहाँ तो 10 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। 2 से 10 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा और 11 पचे 55 हो जाएगा। तो यदि आप 1 से 10 तक का योग करते हैं तो आपको उत्तर 55 आएगा। इसी प्रकार से प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यदि आपको करना है तो आपको एन यहाँ पास सूत्र लगाना होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसी प्रकार से यदि घनों का योग करते हैं तो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल वर्ग। और इसके बाद हम देखते हैं कि सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योग होता है दोस्तों एन इंटू एन प्लस वन। अब यदि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखें तो इसमें टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन थ्री हो जाता है। इसी प्रकार से घनों का योग देखें तो टू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाता है। अब प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग देखें तो इसका होता है एन स्क्वायर। सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सम और विषम संख्याएं कौन होती हैं तो संख्याओं से संबंधित मेरा एक वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको सभी संख्याओं के बारे में बताया गया है, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य। इसी प्रकार से विषम संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू फोर एन माइनस वन अपॉन थ्री होता है। और प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग एन स्क्वायर इंटू टू एन स्क्वायर माइनस वन होता है। लेकिन आपको ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पास प्रथम एन प्राकृतिक अर्थात यदि आपसे पूछता है कि हमको 6, 7, 8, 9 अब इनका योग बताना है तो आप यह सूत्र नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ चार संख्याएं तो 4 इंटू चार प्लस वन अपॉइंट टू कर देंगे। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्नों के भी अलग प्रकार से करना है। उसके लिए आप हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमें मालूम है कि यह सूत्र आपको मालूम होंगे अर्थात ज्ञात होंगे, लेकिन यदि आप इन सूत्रों को अच्छे से नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि यह सूत्र किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। जैसे कि ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन है तो ए की पावर एम प्लस एन होता है। अब इसको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है दोस्तों कि यदि आधार समान हो तो ऊपर अर्थात घात में दी गई संख्याएं जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। मान लीजिए इसका कोई उदाहरण है। हमारे पास दिया गया है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2। अब इसको हमें हल करना है दोस्तों। तो या तो हम इसको अलग अलग करें, यानी 2 का क्यूब फिर 2 का स्क्वायर करें, या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 प्लस 2 बराबर 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का उत्तर होता है दोस्तों 32। तो यहाँ पास तो छोटी संख्या है, लेकिन जब बड़ी संख्या होती है तब आप इसको हल करेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको और बहुत जल्दी हो जाएगा हल करने में। अब इसका यदि हम सूत्र देखें अर्थात इसका यदि हम उदाहरण देखें कि ए की पावर एम भागे ए की पावर एन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों। तो ए की पावर हम 3 रख लेते, 2 की पावर 3 भागे 2 की पावर 2 रख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो यदि आधार समान है तो घात आपस में घट जाती हैं। अर्थात हम यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 2 कर देंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। इसी को यदि विस्तारित रूप से किया जाए तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 2। अब चूंकि आधार समान है तो इस आधार को हम इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। 2 से यहाँ से हम 2 हटा लेंगे तो 1 बचेगा दोस्तों। तो 2 की पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें 2 हटाना है, 3 से हमें 2 हटाना है, तो जो हमारे पास बचेगा वह 1 बचेगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 लाइन खींची हुई है, इसमें से हम 2 हटा देंगे तो 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। ए की पावर एम इंटू एक इसकी पावर भी एन है। अर्थात यदि आधार समान हो तो अगर पावर की पावर दी हुई है तो दोनों पावर आपस में गुणा हो जाती है।
जैसे कि मान लीजिए कि कोई उदाहरण है 2 की पावर 3 की घात 2 दिया है। अब इसको हमें हल करना है दोस्तों, तो या तो हम इसको पहले हल कर लें अर्थात 2 की पावर 3 को फिर उसका वर्ग करें, या फिर इसको आपस में गुणा कर देते हैं। 2 की पावर 3 गुणे 2 हो जाता है तो 2 की पावर 6 हो जाता है और 2 की पावर 6 का उत्तर 64 होता है। अब इसी को दूसरे तरीके से यदि आप हल करते हैं तो 2 की पावर 3 की 2 की पावर 3 का उत्तर तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसका भी वर्ग करेंगे तो फिर 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको ये छोटी संख्या है तो यह देखने में सरल रहेगा, लेकिन जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो हमको इस प्रकार से नहीं करना होता, हमको इस प्रकार से करना होता है। अब यदि मैं आपको बताऊं, अर्थात यदि कोई ऐसी भिन्न है जिसमें हमें घात माइनस में दी हुई है तो उस घात को प्लस में करने के लिए हम भिन्न को उल्टा कर देते हैं, अर्थात भिन्न का विपरीत कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2/3 दिया हुआ है और उसकी पावर -2 दी हुई है। अब यहाँ पास -2 तो हम कर नहीं सकते हैं। यदि +2 दिया होता कि 2/3 की पावर 2 तो इसको हम 2/3 गुणे 2/3 कर देते और उसके बाद हम हल कर लेते। अब चूंकि ये माइनस में दिया है सर्वप्रथम हम इसको प्लस में बदलेंगे। तो प्लस में बदलने के लिए यह नियम कहता है कि हम उस भिन्न को उल्टा कर देंगे अर्थात उसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों 3/2। अब 3/2 कर देंगे तो ये जो घात माइनस में है वह प्लस में हो जाएगी। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 3/2 गुणे 3/2 और इस प्रकार से ये 9/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद पांचवा जो है तो इसमें पांचवे में बोल रहा है कि यदि कोई भिन्न है और उसके हर में घात माइनस में दी हुई है तो उस हर को यदि हम अंश में ला देते हैं तो वह उसकी घात जो है वो प्लस में हो जाएगी। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि a की पावर 1/3 की घात -2 है। अब इसको हमें हल करना है दोस्तों, तो 1/3, अब 3 का घात -2 है, इसको हमें प्लस में करना है। तो ये क्योंकि ये हर में है, 3 जो है हर में है तो इसको हम भिन्न में अंश में ला देंगे और अंश में ला देंगे तो इसका जो घात है वह प्लस में हो जाएगा। अब 3 का वर्ग हमें ज्ञात है कि 9 होता है। अब इसी प्रकार से हम छठवां नंबर देखें तो a की घात -m दी हुई है। a की घात -m दी हुई है दोस्तों, इसको हमें प्लस में बदलना है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि 2 की पावर -3 हमारे पास दिया है। इसको यदि हमें प्लस में बदलना है तो इसको हम 1/2 की पावर 3 कर देंगे और इस प्रकार से 1/2 की पावर 3 का मान 8 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/8। इस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग आप करेंगे दोस्तों। यह सूत्र आपको कहीं ना कहीं जरूर उपयोग में आएंगे, क्योंकि आप यदि गणित पढ़ रहे हैं तो यह सूत्र बहुत ही उपयोगी होते हैं। आपको लगभग हर अध्याय में इस प्रकार के सूत्र मिलते रहेंगे और उनका उपयोग आपको करना होगा। आपको यहाँ पास ये ध्यान देना है दोस्तों, हमें ज्ञात है कि आपको यह पता होगा कि कोई आधार समान हो और गुणे में हो तो घात जो है जुड़ जाती है, आधार समान हो और वह भाग में हो तो घात माइनस हो जाती है और ये गुणा हो जाती है, इस प्रकार से। लेकिन आपको इन तीनों को भी याद रखना होगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्नों में आपको इस प्रकार के जो सूत्र अर्थात नियम है वह आपको फंसा देते हैं और आप फिर प्रश्न में उसको हल नहीं कर पाते हैं। तो आपको यह नियम याद होने चाहिए। अब इसी में हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास कुछ सूत्र हैं, जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो इसका a² + b² + 2ab होता है। अब यदि आपको मैं इसी सूत्र को समझाऊं कि यह इस प्रकार से कैसे होता है, तो इसको यदि आपको यह नहीं पता है तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उन्हीं का आपस में हम गुणा कर दें। तो a+b और a+b का यदि हम गुणा करते हैं तो सर्वप्रथम a का गुणा हम इस पूरे में करेंगे। तो a का गुणा जब a में करेंगे तो a² हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे और a का गुणा b में करेंगे तो ab हो जाएगा। इसी प्रकार से अब ये वाला प्लस हम लगा देंगे और b का गुणा a में करेंगे तो ab हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, चाहे b को b गुणे a करें तो ba चाहे लिखें चाहे ab लिखें, बात एक ही है। अब इसी प्रकार से यदि हम b का गुणा b में करेंगे तो ये प्लस लगाकर b का गुणा b में करेंगे तो b² हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो a² + b² + ab और ab 2ab हो जाता है। 2ab कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि x + x दिया होता है तो इसको हम 2x लिखते हैं, इसी प्रकार से ab और ab 2ab हो जाता है। तो इस सूत्र को इस प्रकार से हल कर देते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा देखें तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, इसको भी यदि आप
इस प्रकार से विस्तारित रूप में करके देखना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब इस वाले को मैं आपको बताता हूँ कि यह किस प्रकार से आया है। तीसरा जो दिया हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस दिया हुआ है। तो तीसरे को हम देखते हैं कि यह तीसरा किस प्रकार से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें यहाँ पास दिया हुआ है दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद हमें बीच में प्लस लगाना है तो बीच में हम प्लस लगा देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस 2ab और माइनस 2ab इसको हम देखते हैं चिन्ह के साथ, तो ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर तो a स्क्वायर तो और a स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर आपस में जुड़ेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो उत्तर आया है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से आप चौथे को भी हल करके देख सकते हैं। चौथा भी इसी प्रकार से आया है दोस्तों। a प्लस बी का होल क्यूब, इसको भी आप 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर मिलेगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और चाहे तो इस प्रकार से, अर्थात आपको यहाँ पास ध्यान देना होगा कि हमें यह सूत्र तब लगाना है जब हमको लगे ऐसा कि यह सूत्र लगाने से हमें जल्दी हो जाएगा, अर्थात आसानी हो जाएगी, तब हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। हालांकि ज़्यादातर आप अगर इस सूत्र का उपयोग करते हैं तो आप बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर पाएंगे इसकी अपेक्षा। अब इसके बाद इसमें भी इसी प्रकार से है। अब हम सातवां देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नाइन्थ जो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है माइनस 3abc दिया है। इसको आप देखें तो a प्लस बी प्लस सी इंटू में इस जो ब्रैकेट का मतलब होता है दोस्तों गुणा, अर्थात गुणे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब कभी कभी प्रश्न में कंडीशन दे देता है दोस्तों कि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे देता है और आपको इस प्रकार से प्रश्न बनाता है कि आप इसमें उलझ जाए, तो आपको उलझना नहीं है। यदि a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है तो इसका यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा तो इसको मैं आपको करके बताता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और उस प्रकार जो हमारे पास इधर जो बचेगा वो 0 बचेगा। तो इस प्रकार से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब इधर ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम प्लस 3abc लिख देंगे। तो इस प्रकार से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप 3abc लिखेंगे, जबकि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ हो। अब इसके आगे हम देखें दोस्तों तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र जो है a प्लस बी और गुणे में a माइनस बी होता है। इसको आप हल करेंगे तो आप इस सूत्र को पाएंगे। और इसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो इन सूत्रों का उपयोग आपको मैं अगले वीडियोज में बताऊंगा कि किस प्रकार से इन सूत्रों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।